श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान अपनी दैवी शक्तियों को, अपने दिव्य गुणों को जिस किसी विशेष महान तपस्वी जीव को प्रदान करते हैं, उसके द्वारा बहुत लोगों का कल्याण कराते हैं प्रभु। उस शक्ति संपन्न तपस्वी भक्त महान जीवात्मा के द्वारा साधकों का कल्याण कराते हैं, बहुत से जीवों का उद्धार कराते हैं। इसीलिए तो ये शक्ति भगवान उसको देते हैं। कभी कभी वैराग्य के कारण वो विशेष शक्ति संपन्न भक्त कहता है कि प्रभु आप अपनी शक्तियों को वापस ले लीजिए। तो भगवान लेते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। जितना उन्हें ठीक समझ में आता है उतना ही लेते हैं। संपूर्ण शक्तियों को वापस प्रभु नहीं लेते हैं। और आप कल श्रवण कर रहे थे कि माता धर्म जी ने, जो अभी कन्या के रूप में थी, उन्होंने भगवान से कहा था कि आप अपनी शक्तियों को वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान ने बहुत कुछ लिया वापस, लेकिन सब नहीं लिया। और आपने कल श्रवण किया था कि मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा जी के घर पहुंच करके माता ने रात में ही कह दिया था कि मैं सुबह सुबह चली जाऊंगी, जो पूछना अभी पूछ लो। तो वह हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं तो 4 दिन के लिए ले आया हूं। और सुबह ही रावलपिंडी से एक महान श्रद्धा संपन्न भक्त गाड़ी लेकर के आ गए। ये बातें बहुत पुरानी हैं भक्तों। उस समय गाड़ी साधारण बात नहीं होती थी। लोगों के घर में साइकिल भी बहुत कम होती थी। गाड़ी तो बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति के यहाँ होती थी। और संपन्नता में भगवान की भक्ति सच्ची बनी रहे, ये कठिन होता है, क्योंकि संपत्ति का अहंकार लोगों को हो जाता है। इसलिए विशेष कृपा पात्र जन ही संपन्नता में भक्त बने रह सकते हैं। और रावलपिंडी से आए हुए वो भक्त माता को सुबह ले गए। रावलपिंडी पहुंच करके माता ने एक मरणासन्न वृद्धा के छाती पर रख दिया, उठा करके भगवान कृष्ण के सुंदर से चित्र को, और कहा यहाँ भी राजिए महाराज। और उसके बाद तुरंत उसकी मुक्ति हो गई। हंसते हंसते परलोक गमन किया, भगवत धाम को गमन किया। और इधर मेजर जनरल शर्मा विस्मय में थे कि नन्ही धर्म को रात को ही कैसे पता चल गया था कि उन्हें सुबह सुबह ही वापस रावलपिंडी जाना होगा। अपनी सर्व समर्था गुरु के प्रति उनकी आस्था और भी दृढ़ हो गई। प्रथम दर्शन के बाद से तो धर्म जी ने उनका पूरा भार अपने ऊपर ही ले लिया था। एक बार कठोर साधनाओं और अपनी असमर्थता जताने पर प्रसंगवश धर्म जी ने उन्हें स्पष्ट उद्घोष भी किया, अमरनाथ, आज से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हारा पूरा भार मैंने अपने ऊपर ले लिया है। महाराज, छोटी सी बालिका ने ऐसा उस मेजर जनरल से कह दिया, जैसे कोई अपने बच्चे को बोला। ऐसे बोला, अमरनाथ, आज से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हारा पूरा भार मैंने अपने ऊपर ले लिया है। और सचमुच ही धर्म जी ने उनके सुख दुख अस्वस्थता आदि सभी परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति का उन्हें आभास कराया। जब शर्मा जी एक बार ज्वर से पीड़ित थे तो अपनी शारीरिक असमर्थता में उन्होंने अपनी श्रद्धेया को मन ही मन याद किया। और महाराज, कितना सुखद आश्चर्य कि अगले दिन ही गुजरा से धर्म जी अपनी दादी के साथ
सुबह सुबह झेलम स्टेशन पहुंच गए। चलते समय उन्होंने अपनी दादी से कहा भी, अमरनाथ बीमार है, चलो उनके यहाँ हो आए, उसे मेरी जरूरत है। 4-5 दिन धर्म जी वही रही और दादी भी हैरान कि इस बच्ची को कहाँ कहाँ की बात सब अपने आप पता हो जाती है। सुबह से शाम तक हरि चर्चा, कीर्तन, पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो गया। ऐसे में शारीरिक अस्वस्थता टिकती कहाँ और कितने दिन रह पाती है। अमरनाथ जी तो शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, पर उन्हें अपनी नन्ही गुरु में अस्वस्थता के कई लक्षण दिखाई दिए। उनको लगा कि मेरी बीमारी ले लिया इन्होंने अपने ऊपर। मिलिट्री अस्पताल में उच्च कोट के सभी परीक्षण और उपचार की व्यवस्था थी, तो उनका पूरा परीक्षण करवाने का निश्चय हुआ। वो गहन चिंता का विषय था धर्म जी का स्वास्थ्य, क्योंकि मेजर जनरल की वो गुरु थी। महाराज, उनका जिगर अर्थात लीवर तो बड़ा ही था और भी कई बीमारियों ने उस शरीर में डेरा डाल रखा था। धर्म जी का जीवन काफी अनियमित सा था। खाने का कोई निश्चित समय ही नहीं था। क्या खाना क्या नहीं खाना इसका भी विचार नहीं हो पाता था। उस पर श्रद्धालुओं की असीम ममता, बस मिठाइयों का भोग दिन रात लगता था। परिणाम स्वरूप धर्म जी काफी अस्वस्थ रहने लगे। पिता हीरालाल से परामर्श कर मेजर जनरल शर्मा ने उन दिनों धर्म जी को 6 मास तक अपने आवास में रखा। पत्नी लीलावती तो मानो ममता की साक्षात मूर्ति ही थी। बच्चे अक्सर हॉस्टल में रहते थे। उनकी कमी को भी धर्म जी ही पूरा करती थी। संभवतः इन्हीं 6 महीने की अवधि में ही 11 वर्षीय धर्म ने अपनी प्रथम कृति गिरिधर की मीरा और विरहिणी राधा लिखवाई। बोलती जाती थी वो, और महाराज लिखने वाले लिखते जाते थे। 11 वर्ष की थी उस समय धर्म जी, और 2-2 ग्रंथ लिखवा दी। लिखने वाले हैरान कि कहाँ से इतना ज्ञान इनके अंदर है। पहला ग्रंथ था गिरिधर की मीरा और दूसरा विरहिणी राधा। गिरिधर की मीरा 1951 में प्रकाशित हो गई, पर विरहिणी राधा अंतराल में खो गई। उन दिनों लिखा तो बहुत कुछ, सखुबाई, नामदेव आदि भक्त चरित्र भी लिखे गए। इस सबका चरित्र बोलती जाती थी धर्म जी, और धर्म जी घंटों लिखवाती रहती हैं। शर्मा जी थक जाते उस धारा प्रवाह निर्झर को लिपिबद्ध करते करते। मेजर जनरल लिखते लिखते एकदम पसीना पसीना हो जाती, इतना तेज लिखना पड़ता था। पर धर्म जी को थकान कहाँ। अंततः लीला जी को ही बीच में टोकना पड़ता था, धर्म जी अब बस करो, विश्राम करो, वे भी और नहीं लिख पाएंगे। नन्ही धर्म हंसते हंसते कहती, अरे इतनी जल्दी थक गए, अभी तो 10-15 पेज ही लिखे होंगे। इस तरह कब समय व्यतीत हो जाता किसी को खबर ही नहीं लगती। विरहिणी राधा लिखवाते लिखवाते तो धर्म जी विरह की प्रतिमूर्ति सी लगती थी। इतना कुछ लिखा लिखवाया, पर विरहिणी राधा तो उनके तन मन में समाई हुई थी। उस समय 11 वर्ष की बच्ची थी वो धर्म जी, और ये ऐसा लिखवा रही थी कि बड़े बड़े विद्वान लोग हैरान थे। बहुत सुशिक्षित लोगों की बुद्धि भी नहीं काम कर पाती थी। 1996 में एक बार जब पाठ के बाद वृंदावन
उन्हें घर छोड़ने जा रही थी। भक्तों, ये वृंदा जी अभी भी विद्यमान है। उनके द्वारा मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली और वो उनका और भी कोई नाम है, लेकिन वो गुप्त रखने को उन्होंने बोला, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। तो वृंदा बहन नाम तो गुरु के द्वारा प्रदत्त है उनका, दूसरा नाम भी उनका। तो 1996 की बात है, जब एक बार पाठ के बाद वृंदा बहन जी उन्हें घर छोड़ने जा रही थी धर्म जी को, तो अपनी मस्ती में उसके कंधे पर हाथ धरे धीरे धीरे चलती, वृंदा बहन के कंधे पर हाथ रख करके। महाराज बहुत भक्त है माता वृंदा जी। धर्म जी कुछ पंक्तियां गुनगुनाती जा रही थी। क्या पंक्ति थी, मैं आपको सुना रहा हूं। राधा तो है अपने मोहन की, इसका प्रेम न पाश बनेगा, पिए बिछोड़े में तड़पना, इसके मुख का हास बनेगा। जाने में यदि खुश हो प्रियतम, नहीं रोकेगी तुमको राधा, राधा बनना नहीं चाहती, प्रिय तेरे सुख में बाधा। ऐ मेरे आंसू की माला, तूने बुरा किया है, कंठ में शोभित हो ना भूली, बाहों को जकड़ दिया है। कंठ में शोभित हो ना भूली, बाहों को जकड़ दिया है। प्रिय प्रसन्नता हेतु मुझको मर मर कर भी जीना होगा, विरह विदीर्ण हृदय को मेरे अश्रुसूत में सीना होगा। झूम झूम करके गाती धर्म जी ने खुद ही बताया था, ये विरहिणी राधा के ही कुछ अंश हैं। वृंदा की जिज्ञासा करने पर उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि और भी कई कृतियां थीं, विभाजन के समय सब उधर ही रह गई। अर्थात देश का जब बंटवारा हुआ भक्तों, तो जल्दी जल्दी में घर छोड़ छोड़ कर लोग भाग रहे थे ना। जहां आज पाकिस्तान हो गया है, वहां के हिंदू जब भाग कर भारत आ रहे थे, उन्हीं में थी ये धर्म जी भी। तो जल्दीबाजी में बहुत से ग्रंथ उनके वहीं रह गए, उन्हीं के लिखे हुए। धर्म जी अभी डैडी के यहाँ ही थी, डैडी मतलब वो ये अमरनाथ शर्मा, उन्होंने यही नाम रख दिया था उनका। रोज संध्या को सब झेलम नदी के किनारे चल देते, वहां धर्म जी को घेर कर सब बैठ जाते। भक्तों, जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलना था इन लोगों को। धर्म जी जैसी महान संत, महान भक्त, इसलिए सब अपने घरों की चिंता छोड़कर उनके घेर कर बैठे रहते। और झेलम नदी के किनारे ऐसा सौभाग्य, वहां सत्संग के रूप में ही हरि चर्चा चलती, और प्राय हरि चर्चा करते करते धर्म जी समाधिस्थ हो जाया करती। एक ऐसी दशा में पहुंच जाती थी जहां शरीर पूरा जड़, उन्हें गोद में उठाकर ही घर तक लाना पड़ता था। झेलम नदी के उस तट पर सत्संग प्रेमियों की भीड़ दिनों दिन बढ़ने लगी। हर चेष्टा में, हर शब्द में धर्म जी की अगाध श्री कृष्ण प्रीति झलकती थी। कपोलों पर अश्रुधारा के प्रवाह के साथ अपने सुमधुर कंठ से प्रभु प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, ऐसे कहते कहते उनकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती थी और पूरा गात कंपित होने लगता, तो पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ती थी। प्रभु प्रभु कहकर भगवान को पुकारती पुकारती गिर जाती थी।
भक्तों, धर्म जी को संभालने के लिए किसी न किसी को हमेशा उनके साथ रहना पड़ता था। घंटों भाव समाधि में रह करके जब वो अर्ध चेतना अवस्था में थोड़ी हो आती, समाधि से अर्ध चेतना अवस्था में आ जाती, तो आह्लाद से भरी विचित्र सी खेल खेलती। कभी गोल गोल घूम करके कीकली खेलती, तो कभी इधर उधर छिपती हुई कहती, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, मानो अपने नित्य संगी श्याम सुंदर के साथ आंख मिचौनी क्रीड़ा कर रही हूं। और फिर बोलती, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मुझे छू लो, मुझे छू लो। और चपल हो करके तरह तरह के खेल खेलती। और भक्तों, ये वो पूरा पूरा होश में नहीं होती थी तब ये करती थी। समाधि से थोड़ा सा जागृत हुई थी, लेकिन अभी होश में अच्छी तरह से नहीं थी। अर्ध चेतन अवस्था में ऐसे करती है। और ये सब वाक्य सुन करके, उनकी भाव भंगिमाएं देख करके सभी आश्चर्य में डूब जाते। तब सबको विश्वास हो जाता था कि निश्चय ही श्याम सुंदर इनके अंग संग डोलते से प्रतीत हो रहे हैं। निश्चित ही कन्हैया इनके साथ हैं और उन्हीं से हंस हंस कर बातें कर रही हैं कि मुझे छू लो, मुझे छू लो, ढूंढो, मुझे ढूंढो। छिप जाती, फिर कहती, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, अरे मुझे देखो ना, मुझे छुओ तो। भक्तों, सन 1939 की बात है। उदार मना भक्तिमयी धर्म जी अपनी मस्ती में थी और डैडी जी से बोली, डैडी वही अमरनाथ शर्मा जी, मेजर जनरल साहब, उनसे बोली, अमरनाथ, ठाकुर जी के दर्शन करोगे? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अभी दर्शन हो सकते हैं। महाराज धर्म जी डैडी जी के साथ कार में आगे की सीट पर बैठी थी। भाभी जी, धर्म जी की दादी जी जो थी, पीछे की सीट पर बैठी थी। डैडी जी से ठाकुर जी के दर्शन कराने को कहने के बाद धर्म जी गंभीर हो गई, उनकी आंखें मुद गईं। एकाएक उन्होंने कहा, गाड़ी सड़क से हटा करके कच्चे में खुले में खड़ी कर दो। तो महाराज ऐसा करते ही धर्म जी ने कहा, देखो सामने कार की बोनट पर बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर को, फिर मत कहना कि आपने मुझे दर्शन नहीं कराए। और महाराज भाभी जी ने पीछे की सीट से कहा, धर्म, मुझे भी दर्शन करवाना। धर्म जी ने इतना ही कहा, भाभी जी बातचीत में खलल न मत डालो। अगले क्षण वे गाड़ी में समाधिस्थ हो गई और उनकी ये समाधि आधी रात तक उतनी ही गंभीर बनी रही। भक्तों, गाड़ी को सड़क की साइड में खड़ा करा दिया था क्योंकि उनको कार की बोनट पर बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर दिखलाई पड़ रहे थे। उन्होंने सोचा अब गाड़ी इस समय चलाना ठीक नहीं है, वो बंसी बजा रहे हैं बोनट पर खड़े होकर, इसलिए गाड़ी को रुकवा दिया था। और देखते देखते वो समाधिस्थ हो गई थी। और कई लोगों को बोल भी दिया था दर्शन कर लो इस समय। अब किसको कितना दर्शन प्राप्त हुआ ये तो भगवान या उनकी महान भक्ता धर्म जी जान सकती हैं। कुछ कुछ कृपा सबके ऊपर हुई थी। सन 1940 की बात है। श्री धर्म जी उन दिनों भक्तों के चौक लाहौर में ओम प्रकाश जी के घर में रह रही थी। उन दिनों धर्म जी काफी अंतर्मुखी हो गई थी। एक दिन उन्हें दिखा ठाकुर किशोर रूप में उनके सामने खड़े सुमधुर वाणी में कह रहे हैं, चलो धर्म, नंदगांव चलें, मैया के पास। और श्री धर्म जी असमंजस अवस्था में कुछ समझ नहीं पाए। बोले, श्याम सुंदर,
अभी तो यहाँ बहुत काम है। पीछे फिर सब याद करके बहुत दुखी हुई कि मैं क्यों नहीं गई। मैं तो ये बोलकर कि काम बहुत इसलिए नहीं गई। और नंदलाल के साथ नंदगांव मैया के पास जाना तो संभव नहीं हो पाया था, पर उस व्यथा को छिपा भी नहीं पाई। तभी मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा की सुव्यवस्था से 2 महीने के लगभग वृंदावन बरसाने की यात्रा का आयोजन बन गया। बहन जनक अभी बहुत छोटी थी, पर दादी खेम कौर के लिए तो ये यात्रा अविस्मरणीय बन गई। पहली बार वृंदावन आई श्री धर्म जी। एक बार मैंने आपको सुनाया था कि बचपन में वो चली थी, लेकिन रावी नदी के किनारे तक आकर के वहीं से जो उनके साथ में 2 सहेलियां थी ना, उनमें जो एक रोने लगी थी भाभी जी, बहुत ज्यादा रोने लगी थी, तो उनको वापस जाना पड़ गया था रावी जी के किनारे से। अब ये अमरनाथ शर्मा के साथ वृंदावन आई और अपने साथ आए हुए लोगों को भाग भाग करके हर मंदिर, हर स्थली के इस उत्साह से दर्शन कराती, इस प्रकार के उत्साह से कि मानो उनसे चिर परिचित हूं। आई पहली बार थी, लगता था कि ये सब इनका देखा हुआ है। और महाराज आनंद विभोर थी वो, बहुत आनंद के साथ दौड़ दौड़ कर दर्शन करती थी और कराती थी। और अपनी चिर परिचित स्थलियों में घूमते विचरते कितनी बार श्री धर्म जी समाधिस्थ होती रही। उन्हें ही लगता था कि ये तो सब मेरा देखा हुआ स्थान है। समाधिस्थ हो जाती थी आनंद विभोर होकर। और उन्हीं दिनों वो बरसाना, नंदगांव, संकेतवन, कामवन आदि स्थलों में भी घूमी थी। उन दिनों की याद में डूबी श्री धर्म जी ने सन 1986 में श्रद्धालुओं को निज मुख से एक लीला सुनाई, 2 बहनें। उसमें उनसे श्री ठाकुर मिलन की झांकी बहुत ही सरस और मनमोहक बन पड़ी। लीला सुनकर के कुछ भ्रम सा हो गया। उसमें वर्णित सुरेखा और सुषमा कहीं धर्म जी और जनक जी तो नहीं थी। लीला बहुत अद्भुत थी भक्तों। जो उन्होंने सुनाया था उसमें 2 सखियों का वर्णन करती थी, सुरेखा का और सुषमा जी का। तो बाद में लोगों को ऐसा अंदाज लगा कि सुरेखा और सुषमा धर्म जी और उनकी छोटी बहन जो जनक, यही दोनों हो लगता है। भक्तों ने जो 2 बहनें की बात सुनाई थी, सुनाई तो बहुत बाद में थी, सन 1986 में सुनाई थी श्रद्धालुओं को। तो ये ऐसे विचित्र प्रकार से सुनाया कि जल्दी से लोग जान न पाए कि वो उन्हीं दोनों बहनों की बात है। तो ठाकुर मिलन की झांकी बहुत अद्भुत थी उसमें जो सुनाया उन्होंने, सुरेखा और सुषमा की। और वो पूरा समझने के लिए आपको पूरी लीला सुननी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा, जो मैं आपको कल सुनाऊंगा। बस आप ये समझिए कि ये लीला 2 उन्हीं बहनों की है, धर्म जी और जनक की। और वो ठाकुर के मिलन की बहुत सरस झांकी का वर्णन है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा उस समय कि ये मेरी और मेरे बहन की बातें हैं। अब उन्होंने 2 बहनों में सुरेखा और सुषमा का नाम लिया था। अब वो आप कल श्रवण करेंगे। आज इन माता को प्रणाम करके यहीं वाणी को विराम दे रहा हूँ।
श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।